नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। हम में से बहुत सारे लोगों ने यह कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं होगा, या फिर अगर सुना है तो अच्छे से नहीं पता कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे बनाई जाती है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाकर हम किस तरह अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एचयूएफ के रिगार्डिंग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रिगार्डिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है, यह बेसिकली एक जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है सदियों से, उसी कॉन्सेप्ट पर यह आधारित है। और इनकम टैक्स में आप अच्छा खासा टैक्स अमाउंट बचा सकते हैं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है। व्हाट इज़ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद बात आती है कि हम HUF बनाकर किस तरह अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, किस तरह टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर किस तरह टैक्स लगाया जाता है, क्या प्रोसीजर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किस तरह बनाई जाती है, हाउ टू फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाने के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ये भी हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती क्या है। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये मिस्टर एक्स हैं और ये इनकी वाइफ है मिसिज एक्स, और यहाँ पर उनके दो बच्चे हैं A और B। मिस्टर एक्स के फादर हैं मिस्टर वाई। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है वो एक सैलरीड क्लास पर्सन है, एक सैलरीड क्लास पर्सन है। ये जॉब करते हैं और इनकी 20 लाख रुपीज़ पर एनम की सैलरी है, ₹20 लाख पर एनम। तो साल का 20 लाख रुपए ये सैलरी से कमाते हैं। इसके अलावा जो इनके फादर हैं मिस्टर वाई, उनके पास अच्छी खासी हाउस प्रॉपर्टी है और वहाँ से वो रेंटल इनकम अर्न करते हैं। मान लीजिए ₹7,50,000, तो एक साल में 7,50,000 रुपये की इनकी रेंटल इनकम है। अभी तक क्या होता था कि मिस्टर एक्स जो भी सैलरी इनकम अर्न कर रहे थे वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, और जो भी उनका टैक्स बनता था वो अपना टैक्स डिपॉजिट करा देते थे। इसी तरह मिस्टर वाई भी, जो उनकी रेंटल इनकम थी 7,50,000 रुपये, उस पर जो भी उनका टैक्स बनता था वो टैक्स डिपॉजिट करते थे और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते थे। लेकिन एक दिन मिस्टर वाई जो है उनकी डेथ हो जाती है, मिस्टर वाई की डेथ हो जाती है। अब अगर आप देखेंगे मिस्टर वाई जो है वो 7,50,000 रुपये पर टैक्स पे कर रहे हैं और मिस्टर एक्स 20 लाख रुपए की अपनी सैलरी पर टैक्स पे कर रहे हैं। अब जैसे ही मिस्टर वाई की डेथ होती है तो उनकी जो ये हाउस प्रॉपर्टी है ये उनके बेटे के पास आ जाती है, उनके बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब होता क्या है, मिस्टर एक्स की सैलरी इनकम जो 20 लाख थी, अचानक से अब वो रेंटल इनकम आने के बाद उसमें रेंटल इनकम और ऐड हो जाती है 7,50,000 रुपये की। तो यहाँ पर उनकी टोटल इनकम 27,50,000 रुपये अब हो जाती है। अब मिस्टर एक्स को जो टैक्स पे करना होगा वो 27,50,000 रुपये पर टैक्स पे करना होगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें
तो मिस्टर वाई जब टैक्स पे कर रहे थे तो वो 2,50,000 रुपये की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, वो ले रहे थे। और उसके बाद जो उनकी टैक्सेबल इनकम बचती थी उस पर वो टैक्स पे करते थे। इसी तरह मिस्टर एक्स भी 20 लाख रुपए की सैलरी इनकम में से 2,50,000 रुपये की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है वो क्लेम कर रहे थे और बाकी इनकम पर वो अपना टैक्स पे कर रहे थे। यहाँ पर अगर मान लीजिए मिस्टर वाई सीनियर सिटीजन है तो यह लिमिट 3 लाख रुपए हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मिस्टर वाई की डेथ होती है ये 27,50,000 रुपये मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होंगे और यहाँ पर उनको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी वो सिर्फ 2,50,000 रुपये की मिलेगी। मिस्टर वाई की डेथ से पहले 2.5 लाख रुपये की लिमिट यहाँ मिल रही थी, 2.5 लाख रुपये की लिमिट यहाँ मिल रही थी, टोटल 5 लाख रुपये की लिमिट ले रहे थे 2 व्यक्ति मिलकर। लेकिन अब यहाँ पर मिस्टर एक्स को सिर्फ 2.5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 25 लाख पर उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर HUF का कॉन्सेप्ट आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। दैट मीन्स यह जो फैमिली है मिस्टर एक्स, मिसिज एक्स, ए और बी, यह एक फैमिली है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसको बोला जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनकम टैक्स लॉ के तहत, इनकम टैक्स के कानून के तहत मिस्टर एक्स की अपनी एक आइडेंटिटी है एज एन इंडिविजुअल। इसी तरह मिसिज एक्स की भी एक आइडेंटिटी है एज एन इंडिविजुअल और जो ए है, जो चाइल्ड है, उसकी भी एक आइडेंटिटी है एज एन इंडिविजुअल और बी जो गर्ल है उसकी भी एक आइडेंटिटी है एज एन इंडिविजुअल। लेकिन इन चारों की अलग अलग आइडेंटिटी होने के बावजूद भी इन सभी की टोटल कुल मिलाकर जो एक फैमिली है उसको भी एक अलग आइडेंटिटी माना गया जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा गया। तो यहाँ पर इनकम टैक्स ने कहा कि यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 और एक 5वां फैमिली, हम यहाँ पर 5 व्यक्ति मानेंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है। 4 तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और इसके अलावा एक कैपेसिटी इनकी फैमिली वाली कैपेसिटी है। तो यहाँ पर अब मिस्टर एक्स क्या करते हैं, वो जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम ट्रांसफ़र ना करा के वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर ट्रांसफ़र करा देते हैं। वो एक जॉइंट फैमिली में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा देते हैं और उस प्रॉपर्टी पर मिस्टर एक्स का भी राइट होगा, मिसिज एक्स का भी राइट होगा, ए का भी राइट होगा और बी का भी राइट होगा। जो जो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट होगा वो उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार रखेगा। और इनकम टैक्स लॉ के तहत इस फैमिली को एक अलग व्यक्ति माना जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से। तो यहाँ पर अब मिस्टर एक्स को इस 7.5 लाख रुपए पर टैक्स नहीं देना होगा, इस 7.5 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। तो यहाँ पर अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी 2,50,000 रुपये की छूट मिलेगी तो उसको 5 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा। हालांकि हाउस प्रॉपर्टी के तहत 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, पहले वो डिडक्शन लेस होगी 30%, 2,25,000 रुपये और उसके बाद जो आपकी इनकम बचती है 5,25,000 रुपये, उसमें से आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की वो कम होगी और यहाँ पर 2,75,000 रुपये पर टैक्स पे करना होगा। तो इस तरह यहाँ पर 2,75,000 रुपये पर टैक्स पे करना होगा किसको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। और जो मिस्टर एक्स की इंडिविजुअल कैपेसिटी है जिसमें वो सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं वो उस 20 लाख रुपये पर टैक्स पे करेंगे, उस पर अपनी जो भी एग्जम्पशन लिमिट है वो क्लेम करेंगे। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को और भी छूट दी गई है, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने किसी भी मेंबर का
इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है, LIC पे करती है, मेडिकल इंश्योरेंस पे करती है, उसकी भी छूट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दी जाएगी। तो यहाँ पर पहले हम यह एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर मिस्टर राजेश चोपड़ा, यहाँ पर आप मिस्टर एक्स कह सकते हैं, और यहाँ पर मिस्टर वाई की डेथ के बाद मिस्टर एक्स डिसाइड्स टू स्टार्ट ए HUF। तो मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि वो एक HUF बनाएंगे विद हिज वाइफ, सन एंड डॉटर एज मेंबर्स। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, वाइफ, सन और डॉटर्स क्या कहलाएंगे, उस HUF के मेंबर्स। सिंस मिस्टर एक्स had no siblings, the property held by his father was transferred in the name of the HUF। तो जो मिस्टर वाई है उनका और कोई बेटा नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है उसकी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है। द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय लेट मिस्टर वाई अर्न्स एन एनुअल रेंट ऑफ ₹7,50,000। मिस्टर एक्स हैज़ an income from salary of ₹20 lakh. By creating a HUF, Mr. X can save tax, see below। तो किस तरह वो टैक्स बचाते हैं, तो यहाँ पर देखिए केस 1 जहाँ पर HUF नहीं बनाई जाती, और ये केस 2 है जहाँ पर HUF बनाई जाती है। तो केस 1 में मिस्टर एक्स की सैलरी इनकम है 20 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है 7,50,000 रुपये, और हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम होती है उसमें फ्लैट 30% की डिडक्शन मिलती है, जैसा कि आप सबको पता है। तो यहाँ पर 5,25,000 रुपये की रेंटल इनकम रह जाती है, और टोटल 20 लाख प्लस 5,25,000 25,25,000 रुपये पर यहाँ पर उनको टैक्स देना होगा। इसके अलावा सेक्शन 80C में वो 1,50,000 रुपये की छूट डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो यहाँ पर उनकी इनकम आती है 23,75,000। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2.5 लाख की अगर मैं छूट क्लेम करता हूँ तो ऐसे में मुझे 21,25,000 रुपये पर टैक्स पे करना होगा। जबकि यहाँ पर अगर मैं HUF क्रिएट कर देता हूँ तो ऐसे में मिस्टर एक्स के हाथ में 20 लाख रुपए की सैलरी इनकम टैक्सेबल होगी, और 1.5 लाख की छूट लेने के बाद 18,50,000 रुपये टैक्सेबल इनकम रहेगी, और यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की छूट लेने के बाद उनको सिर्फ 16 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा। और यहाँ पर HUF के अंदर HUF जो क्रिएट हुई है उसमें 7.5 लाख रुपए की रेंटल इनकम है, जिसमें से 2.5 लाख 2,25,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की जो मिलती है वो 5,25,000 रुपये की यहाँ पर इनकम रह जाती है। उसमें से 1,50,000 रुपये की LIC मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की डिडक्शन लेने के बाद यहाँ पर 3,75,000 रुपये की टैक्सेबल इनकम है, जिसमें से 2,50,000 रुपये की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पर उनको मिलती है। तो यहाँ पर 1,25,000 रुपये पर टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 21,25,000 रुपये पर टैक्स जा रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों का मिलाकर 17,25,000 रुपये पर टैक्स जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 लाख रुपये पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है अगर आप HUF बना लेते हैं। तो इस तरह यह कॉन्सेप्ट काम करता है HUF का। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF मीन्स Hindu undivided family. You can save taxes by creating a family unit and pooling in assets to form a HUF। तो जो assets हैं वो आपकी इस HUF के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। HUF is taxed separately। तो HUF पर अलग से टैक्स लगाया जाता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं उन पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स लगेगा, और HUF पर अलग से टैक्स लगाया जाएगा। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म ए HUF। तो कोई भी हिंदू फैमिली एक साथ इकट्ठा होकर HUF बना सकती है। इसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स कैन ऑल्सो फॉर्म ए HUF। HUF हैज़ इट्स ओन पैन नंबर। तो HUF का अलग से पैन कार्ड बनवाया जाता है। HUF का पैन कार्ड कैसे बनता है ये हम सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। HUF की रिटर्न कैसे फाइल होती है इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एंड फाइल्स टैक्स रिटर्न्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पर ध्यान रखें, मेंबर्स अपनी इंडिविजुअल रिटर्न अलग फाइल करेंगे और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपनी रिटर्न अलग से फाइल करेगी। उसके बाद हाउ टू सेव टैक्स बाय फॉर्मिंग ए HUF बनाकर हम किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं। तो ए HUF इज टैक्स्ड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स, देयरफॉर डिडक्शन सच एज अंडर सेक्शन 80 और exemptions allowed under the tax laws can be claimed by its separately।
दैट मीन्स सेक्शन 80C के तहत जो LIC पे होता है, जो PPF पे होता है, जो बच्चों की ट्यूशन फीस पे होती है, 1,50,000 रुपये तक की मैक्सिमम छूट मिलती है। लेकिन अगर आप HUF बनाते हैं तो 1,50,000 रुपये की छूट आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्लेम करेंगे और 1,50,000 रुपये की छूट आप HUF में क्लेम करेंगे तो यहाँ पर 3 लाख रुपये की आपको डिडक्शन मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एंड योर स्पाउस along with your 2 children decide to create a HUF, all 4 of you as well as the HUF can claim a deduction for section 80C. HUF is usually used by families as a means to build assets. तो बेसिकली HUF इसीलिए बनाई जाती है, अगर आप कोई एसेट्स क्रिएट करना चाहते हैं, कोई एसेट्स बनाना चाहते हैं तो वो आप HUF में बना सकते हैं। उसके बाद HUF पर टैक्स किस तरह लगाया जाता है, तो आपको HUF का अलग से पैन कार्ड अप्लाई करना होता है, HUF की अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, HUF की अलग से इनकम आपको शो करनी होती है। HUF हैज़ इट्स ओन पैन एंड फाइल्स ए सेपरेट टैक्स रिटर्न। ए सेपरेट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज क्रिएटेड सिंस इट हैज़ एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो ध्यान रखें, मेंबर्स की अपनी आइडेंटिटी है और जब मेंबर्स सभी मिलकर एक फैमिली बन जाते हैं, उस फैमिली की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C एंड अदर एग्जेम्पशंस कैन बी क्लेम्ड बाय द HUF इन इट्स इनकम टैक्स रिटर्न। तो जिस तरह एक इंडिविजुअल 80C की डिडक्शंस लेता है, उसी तरह एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी 80C की डिडक्शंस क्लेम कर सकती है। वो अपने किसी भी मेंबर्स का लाइफ इंश्योरेंस पे करती है, अपने किसी भी मेंबर्स का मेडिकल इंश्योरेंस पे करती है, तो ऐसे में उसकी छूट वो ले सकती है। HUF कैन टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। HUF कैन पे ए सैलरी टू इट्स मेंबर इफ दे कंट्रीब्यूट टू इट्स फंक्शनिंग ऑफ द HUF। तो मान लीजिए आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक बनाई और उसके जरिए आप कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में आप किसी मेंबर को सैलरी देते हैं, तो ऐसे में आपको उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को वो सैलरी एज ए खर्चा, एज ए एक्सपेंस अलाउ की जाती है। दिस सैलरी एक्सपेंस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ HUF। इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड फ्रॉम HUF's income. Any return from these investments are taxable in the hand of HUF. तो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो भी कमाएगी उसमें से वह इन्वेस्ट कर सकती है और उस इन्वेस्टमेंट पर जो भी रिटर्न आएगी, जो भी पैसा आएगा, उसको वह जो है उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हाथ में टैक्सेबल होगी। ए HUF इज टैक्स्ड एट द सेम रेट एज एन इंडिविजुअल। तो जो स्लैब रेट इंडिविजुअल को दी गई है वही स्लैब रेट्स HUF के लिए एप्लीकेबल होती है। दैट मीन्स 2,50,000 रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2,50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक 5% का टैक्स पे करना है। आफ्टर 5 लाख रुपीज़ अप टू 10 लाख रुपीज़ यहाँ पर 20% का टैक्स पे करना है और आफ्टर 10 लाख रुपीज़ आपको 30% का टैक्स पे करना है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रिगार्डिंग आई होप आपको काफ़ी सारी बातें पता चली हैं। इसके अलावा HUF कैसे बनाई जाती है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।